12 घंटे ड्यूटी करने के बाद मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स के साथ म्यूज़िक सीखता था आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। वहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। 3 गाने मैंने अपने रिलीज़ किए। मुझे एक नज़्म लिखने का मौका मिला जो मैं समझता हूँ एक एजाज़ था मेरे लिए, अपनी फ़ोर्स के हीरोज़ के लिए, शहीदों के लिए कुछ लफ्ज़ लिखने का मौका मिला। और वो आईजी साहब ने जब सुने तो उन्हें बहुत अच्छे लगे, उन्होंने बहुत सराहा। बहुत जब तक मैं ऑपरेशंस में था किसी को पता नहीं था मैं गाता हूँ पुलिस फोर्स में भी, और अगर ऐसा होता भी तो मैं ज़रूर वो ऑफ द क्लॉक्स लेकिन पैसे लेके करता अपनी फ़ीस। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आतिफ असलम के साथ कोई कॉन्सर्ट कर पाऊँ कभी ज़िंदगी में, ज़रूर इंशाल्लाह ये दिन आएगा। बचपन से गालिब का बड़ा फ़ैन था तो उनकी एक लाइन थी, कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम। कोसते हैं खुद को, रहते हैं हम गमज़दा, और पढ़ते हैं गालिब को, हंसते थे आशिक निकम्मों पे हम तो, लो बना दिया अब मज़ाक इश्क ने हमको। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद नवीद अमीर। जराइम की रोकथाम और क़याम अमन की जिम्मेदारी पुलिस के सपुर्द है। कंधे पर राइफल लटकाए बावर्दी दुरुस्त पुलिस एहलकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हम वक्त तैयार नज़र आते हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे कराची पुलिस के एक ऐसे एहलकार से जिसकी आवाज़ के सहर अंगेज़ी को उसने अपना हथियार बनाकर सबको अपने निशाने पर रखा हुआ है। जान हथेली पर रख कर निकले हैं वो घर से, एक दिन सजने पर चमके कफन में, रात हो चाहे सवेरा या कोई भी हो तूफान, वो निकले हैं घर से लड़ने को। कोसते हैं खुद को, रहते हैं हम गमज़दा, और पढ़ते हैं गालिब को, हंसते थे आशिक निकम्मों पे हम तो, लो बना दिया अब मज़ाक इश्क ने हमको। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? ठीक? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे? हर जगह आपके चर्चे, कराची पुलिस का तो नाम मुझे ऐसा लगता है जैसे जराइम को जैसे कंट्रोल करने में अपने कोशिशां हैं, उसी तरह एक एहलकार जो है वो पुलिस का एक पॉजिटिव इमेज बना रहे हैं वहाँ के दरमियान। ये भी ज़रूरी है। क्या जर्नी है आपकी, उसके बारे में बताइए। मैं पुलिस में भर्ती होने से पहले गाया करता था बचपन से, तो बहुत अरसा मुझे जानने में लगा कि म्यूज़िक भी सीखा जाता है। मैं ऐसे ही गाया करता था, मुझे नहीं पता था म्यूज़िक सीखा भी जाता है। तो फिर किसी तरह मुझे मैट स्कूल एक एकेडमी थी, वहाँ मुझे एडमिशन मिला, म्यूज़िक स्कॉलरशिप मिली जो मैंने कंटिन्यू की, और उसके बाद मैं अपॉइंट हो गया क्योंकि कुछ क्राइसिस थे मेरे जिनकी वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। और तो म्यूज़िक से मेरा ताल्लुक़ उस वक्त ख़त्म हो चुका था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि दोबारा वो शुरू हो सकता है फोर्स में आने के बाद भी। तो ट्रेनिंग के बाद कुछ अर्सा लगा मुझे, और जब मैं पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करता था उसके बाद मैंने दोबारा म्यूज़िक सीखना शुरू कर दिया। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा अपने एफर्ट्स के साथ म्यूज़िक सीखता था आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से। वहाँ मुझे स्कॉलरशिप मिली थी म्यूज़िक। अच्छा, अभी तक कितने गाने आपके आ चुके हैं, और ये जर्नी जो आपने बताया सारी पुलिस डिपार्टमेंट से पहले की है, और पुलिस की जानिब से आपको कितना सराहा गया है, क्या कितनी पजीराई मिली है पुलिस डिपार्टमेंट में? जर्नी पुलिस से पहले भी रही और पुलिस में आने के बाद भी रही कंटिन्यू, लेकिन ये है कि मैंने अपने कुछ गाने रिलीज़ किए थे। 3 गाने मैंने अपने रिलीज़ किए, वो सोलोज़ हैं। और उसके बाद 4 अगस्त यौम शहदा सिंध पुलिस डे होता है, तो मुझे एक नज़्म लिखने का मौका मिला जो मैं समझता हूँ एक एजाज़ था मेरे लिए, अपनी फ़ोर्स के हीरोज़ के लिए, शहीदों के लिए कुछ लफ्ज़ लिखने का मौका मिला। और वो आईजी साहब ने जब सुने तो उन्हें बहुत अच्छे लगे, उन्होंने बहुत सराहा, बहुत अप्रिसिएशन मिली मुझे सारे ऑफिसर से, और उसके बाद मुझे इनकी तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। अब मैं अपने शोज़ कॉन्सर्ट्स करने के लिए बड़ा रिलैक्स होता हूँ। मुझे जब भी कहीं जाना होता है तो मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, पुलिस के अलावा भी आपके कुछ गाने ऐसे हैं जो हमने अक्सर सोशल मीडिया पर सुने हैं, तो वो आपके गाने कब थे, उनके क्या बोल हैं, और ख़ुद लिखे थे या किसी ने लिखे थे आपके लिए वो गाने? मैं बचपन से ही नज़में लिखने का बड़ा शौकीन था। मैंने अपना पहला गाना 16 साल की उम्र में लिखा था। मैं स्कूल में था जब, तो मैं कभी किसी को सुनाता नहीं था, मुझे बड़ा वो बुरा सा लगता था, मुझे नहीं पता था म्यूज़िक क्या होता है, तो बस वो लिखा था। तो वही गाना अभी मैंने रिसेंटली इसी साल एक बैटल ऑफ पाकिस्तान यूथ फेस्टिवल हुआ था आर्ट्स काउंसिल में, वहाँ वो गाना मैंने परफॉर्म किया था और मैं जीत गया था फेस्टिवल। तो उसके बाद मैंने अपने गाने लिखना शुरू कर दिए कंटिन्यूसली, और अभी कुछ मैंने 2 गाने अपने रिलीज़ किए।
तो मैं बचपन से गालिब का बड़ा फ़ैन था, तो उनकी एक लाइन थी, कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के। तो बहुत सारे ऐसे गाने थे जो मैं करना चाहता था, लेकिन ये एक ऐसा गाना है वाहिद जो मैंने शाम को लिखा था और मेरा दिल किया कि इसे सबसे पहले मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने ये गाना रिलीज़ किया है, जिसे मैंने रातों रात रिकॉर्ड किया और अगले दिन शूट करके रिलीज़ भी कर तो दिया। आप जल्दी से हमें भी सुना दें वो गाना। कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के। कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के। सोचते हैं उनको, कोसते हैं खुद को, रहते हैं हम गमज़दा और पढ़ते हैं गालिब को। हंसते थे आशिक निकम्मों पे हम तो, लो बना दिया अब मज़ाक इश्क ने हमको। कर दिया निकम्मा हमें इश्क ने है, आदमी थे हम भी बड़े काम के। आप तो अब केपी ऑफिस में और अब सोशल मीडिया का जो विंग है उसमें फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उससे पहले जब आप ऑपरेशन में थे, अमूमन होता है कि जब भी कानून की पासदारी करवानी हो और किसी चीज़ पे कानून को लागू करना हो आवाम के दरमियान, तो पुलिस अपना रोल अदा करती है। शादी हॉल्स वगैरह का एक टाइमिंग है जो जिसको पुलिस को फॉलो करवाना होता है। तो अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ है कि आप शादी हॉल में गए, शादी हॉल बंद करवाने, और वहाँ जो बाराती या कोई वलीमे के प्रोग्राम में उन्होंने बोला जी ये सिंगर बहुत अच्छे हैं, इनसे गाना गवा लें। जब तक मैं ऑपरेशंस में था किसी को पता नहीं था मैं गाता हूँ पुलिस फोर्स में भी, और अगर ऐसा होता भी तो मैं ज़रूर वो ऑफ द क्लॉक्स लेकिन पैसे लेके करता अपनी फ़ीस। आवाम और पुलिस के दरमियान एक गैप नज़र आता है हमें, वो आपको लगता है कि ये जो आप परफॉर्म करते हैं या इस तरह का जो आपका टैलेंट है वो आवाम और पुलिस के दरमियान खलल को कम कर देगा? बिल्कुल ऐसा, ये मेरा गोल है, ये अब बन चुका है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ अरसे में, आज से पहले तक लोग थानों में जाने से भी डरते हैं। कोई मामला हो जाता है तो बड़ा पुलिस से घबराते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस आवाम की दोस्त है, हम बैठे हैं उनकी खिदमत के लिए। तो अब जब मैं स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ, लोग देखते हैं कि मैं एक पुलिस वाला भी हूँ, तो वो आके तस्वीरें खिंचवाते हैं, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक जगह जहाँ लोग पुलिस को देख के घबराने लगते थे, अब वो आके हमसे घुलते मिलते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे साथ तस्वीरें लेते हैं, तो शायद ये बहुत एक अच्छा स्टेप होगा। आपको देख के और भी आपके पुलिस एहलकार आपसे रब्ता करते होंगे और उनका भी इंटरेस्ट आपको नज़र आता होगा कि आपसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जैमिंग के लिए, क्योंकि आपको जब तक जैमिंग ना करें तो आपका मेरा ख्याल है सुर ताल वो रहते नहीं हैं। तो ऐसा कोई सिंडिकेट पुलिस के दरमियान बन चुका है आपके पास? बिल्कुल ऐसा है, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है, जैम के बगैर कुछ होता ही नहीं। और ऐसे बहुत सारे पुलिस एहलकार हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, कुछ एक्टर्स हैं, कुछ थिएटर प्ले करते हैं, कुछ मॉडल्स हैं और कुछ राइटर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उन सब से बहुत अच्छी एक मेरी वो है। और वो सब भी अब अपने काम को और फोकस करने लग गए हैं जब से उन्होंने मुझसे ये सब देखा है, तो अब वो भी अपने काम पे फोकस, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से आर्टिस्ट को पूरा सपोर्ट मिलता है। ठीक, इसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि कौन से ऐसे फ़नकार हैं जिनके साथ आपने स्टेज शेयर किया है और कौन से ऐसे फ़नकार हैं जिनके साथ करने वाले हैं आप स्टेज शेयर? मैंने अहमद जानज़ब सर के साथ उनके साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, कुछ उनके साथ मैं जाया करता था, और आसिम अजहर सर के कुछ कॉन्सर्ट्स ओपन किए, अली अज़मत के साथ काम किया है, आयशा उमर मैम के साथ काम किया है। और बाकी फर्दर मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं आतिफ असलम के साथ कोई कॉन्सर्ट कर पाऊँ कभी ज़िंदगी में, और ज़रूर इंशाल्लाह ये दिन आएगा। किसी गोली का हो निशाना, तेरे सीने का चाँद तारा है, जन्नत तेरा ठिकाना, मौत है तेरी महबूबा, ओ रे शहीदा, मौत है तेरी। समीर हमज़ा नामी पुलिस एहलकार का ये अंदाज़ जहां आवाम और पुलिस के दरमियान खलापुर करने में मदद फराहम कर रहा है, वहीं पुलिस महकमे की जानिब से एहलकार को भरपूर तरीके से सराहे जाना काबिल सताइश है। कैमरामैन फरीद बलोच के साथ सैयद नवीद अमीर, कैपिटल TV, कराची।
डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।